नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। उत्तराखंड में आज भारी बारिश की संभावना, ऑरेंज अलर्ट जारी, 4 जिलों में स्कूल बंद। मौसम विभाग ने आज पूरे प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने कुछ जिलों में ऑरेंज और कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। नदी नालों के किनारे और पर्वतीय क्षेत्रों में संवेदनशील इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है। वहीं रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत जिले में आज 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95 रुपए 29 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 33 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 37 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 48 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 44 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 58 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 65 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 77 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। फ्रांस की विदेश मंत्री की भारत यात्रा का दूसरा दिन। फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना की भारत यात्रा का आज दूसरा दिन है। यह उनकी भारत की पहली आधिकारिक और एशिया की उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा है। उज्बेकिस्तान दौरे पर पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कल समरकंद, उज्बेकिस्तान के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे शंघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक में भाग लेंगे। पीएम मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर समरकंद जा रहे हैं। पद्म पुरस्कार नामांकन की डेडलाइन। गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कार 2023 के लिए ऑनलाइन नामांकन और सिफारिश की अंतिम तिथि आज है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन सिफारिशें राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर ही ऑनलाइन रिसीव की जाएगी। COET में अपनी डिटेल बदलने का मौका। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए छात्रों को अपने विकल्पों में बदलाव करने का मौका दिया है। करेक्शन विंडो सुबह 10 बजे तक रहेगी। छात्रों को NTA की वेबसाइट पर जाकर करेक्शन विंडो के जरिए कॉलेज विकल्प के तौर पर चुनना होगा। एप्लीकेशन करेक्शन के बाद नतीजे घोषित किए जा सकेंगे। बदायूं जामा मस्जिद मालिकाना हक। मथुरा और काशी के बाद अब बदायूं की जामा मस्जिद के मालिकाना हक के लिए सिविल जज सीनियर डिवीजन फर्स्ट में एक वाद दाखिल किया गया है, जिस पर आज सुनवाई होगी। इस वाद में जामा मस्जिद को नीलकंठ महादेव मंदिर बताया गया है, जिसके साक्ष्य भी कोर्ट में प्रस्तुत किए गए हैं। राज्यपाल के 1 साल। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड के राज्यपाल बने आज 1 साल पूरा। 4 राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं अवकाश प्राप्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड बैठक। शादाम शम्स की अध्यक्षता में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की पहली बैठक आज होगी। बैठक में राज्य भर में वक्फ बोर्ड की जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए बुलडोजर खरीदने या किराए पर लेने का प्रस्ताव पेश होगा। मदरसों के सर्वे को लेकर भी होगी चर्चा। ऑनलाइन फॉर्म में करेक्शन। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के हाई स्कूल इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों के ऑनलाइन फॉर्म में किसी तरह का भी संशोधन करने की लास्ट डेट आज है। वेबसाइट www.ubsc.uk.gov.in पर जाकर करेक्शन कर सकते हैं। पोर्टल संशोधन के लिए 15 सितंबर की मध्य रात्रि तक खुला है। उत्तराखंड फिल्म नीति के लिए भेजे सुझाव। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद की ओर से उत्तराखंड फिल्म नीति 2022 का ड्राफ्ट अंतिम दौर में पहुंच चुका है। आज अंतिम सुझाव देने की डेडलाइन है। राज्य भर में से विभागीय ईमेल ufdc2015@gmail.com पर सुझाव भेजे जा सकते हैं। मिले सुझाव पर विचार करने के बाद फिल्म नीति के ड्राफ्ट को फाइनल करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। टेट परीक्षा प्रवेश पत्र। उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड द्वारा 30 सितंबर को होने वाली TET प्रथम और द्वितीय परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आज से बोर्ड की वेबसाइट में मिल जाएंगे। राज्य के 29 शहरों में 39 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इंजीनियर्स डे। प्रसिद्ध इंजीनियर सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पर 1968 के हर साल भारत द्वारा राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। ये तारीख भारतीय इंजीनियरों को समर्पित करते हुए इस दिन को मनाया जाता है। शांति कुंज प्रमुख पर रेप का झूठा आरोप लगाने वाली महिला गिरफ्तार, लंबे समय से थी फरार। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के प्रमुख डॉक्टर प्रवण पंड्या को झूठे केस में फंसाने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी चंद्रकला साहू को देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। पूर्व CM त्रिवेंद्र सिंह रावत के काफिले को हाथी ने दौड़ाया, ऐसे बची जान। कोटदा दुगड्डा हाईवे पर जब त्रिवेंद्र सिंह रावत का काफिला गुजर रहा था, इस दौरान जंगल से एक हाथी निकलकर सामने आ गया। हाथी को नजदीक आता देख पूर्व CM त्रिवेंद्र सिंह रावत और अन्य लोगों ने वाहन छोड़ पहाड़ की ओर भागने लगे। गनीमत रही कि वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर हाथी को जंगल की ओर खदेड़ा, जिसके बाद राहगीरों ने राहत की सांस ली। ड्यूटी पर लापरवाही बरतना पड़ा महंगा, 9 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। ड्यूटी पर लापरवाही बरतने पर पुलिस कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में SSP दलीप सिंह कुंवर ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 9 पुलिसकर्मी ड्यूटी से गायब मिले, जिस पर SSP ने सभी को लाइन हाजिर कर दिया। साथ ही संबंधित पुलिस कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के आदेश दिए।
हर की पैड़ी पर काला चश्मा पर थिरकना पड़ा महंगा, मिशन मर्यादा के तहत होगी कार्रवाई। इन दिनों सोशल मीडिया में रील्स बनाने का युवाओं में क्रेज काफी बड़ा है। ऐसे में युवा सोशल मीडिया पर लाइक और कमेंट पाने के लिए नई नई जगहों पर रील्स बनाकर अपलोड करते हैं। ऐसा एक वीडियो हर की पैड़ी पर फिल्मी गाने पर नाचते हुए युवा का ग्रुप वायरल हो रहा है, जिसको लेकर हरिद्वार गंगा सभा ने आपत्ति दर्ज कराई थी। हरिद्वार पुलिस को मामले में शिकायत मिली है। मामले में हरिद्वार सीओ सिटी ने कहा कि शिकायत मिलने पर इन युवाओं के खिलाफ मिशन मर्यादा के तहत कार्रवाई की जाएगी। श्रीनगर बेस अस्पताल के डॉक्टरों ने किया ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जरी, बुजुर्ग की आंख से निकाली गांठ। गुप्तकाशी के 75 वर्षीय सुरेश नंद आंख में गांठ बनने के कारण काफी परेशान चल रहे थे। उन्होंने कई जगह इलाज कराया लेकिन ठीक नहीं हुआ। अब श्रीनगर बेस अस्पताल के डॉक्टरों ने ऑक्यूलोप्लास्टिक प्रक्रिया से बुजुर्ग की आंख में बने गांठ का सफल ऑपरेशन किया है। बुजुर्ग की आंख में ऑर्बिटल फैट प्रोलेप्स बीमारी हो गई थी। हरिद्वार जहरीली शराब कांड का हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, सरकार को दिया ये आदेश। हरिद्वार जहरीली शराब कांड में अभी तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। हाईकोर्ट ने 9 मौतों का संज्ञान लेते हुए जिला आबकारी अधिकारी अशोक कुमार मिश्रा को तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त करने के आदेश पारित किए हैं। काशीपुर शंटिंग के दौरान पटरी से उतरा मालगाड़ी का इंजन। उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में बुधवार को मालगाड़ी का इंजन बेपटरी हो गया। अचानक इंजन के पटरी पर उतर जाने के कारण रेलवे के कर्मचारी और अधिकारियों में हड़कंप मच गया। हरिद्वार में बढ़ रही मीट की दुकानें, विरोध में उतरी भैरव सेना, सतपाल महाराज का फूका पुतला। हरिद्वार में भैरव सेना ने सतपाल महाराज के आश्रम के बाहर प्रदर्शन किया। भैरव सेना ने हरिद्वार में बढ़ रही मीट की दुकानों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान भैरव सेना ने सतपाल महाराज का पुतला दहन भी किया। यूओयू भर्ती घोटाला कांग्रेस सरकार की देन, जांच में सब हो जाएगा साफ। धन सिंह रावत मसूरी पहुंचे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में बैकडोर में भर्ती का मामला कांग्रेस के सर पर डाल दिया। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के मुताबिक उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में भर्ती घोटाला कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुआ। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए यूकेडी का जन संवाद यात्रा शुरू, बीजेपी और कांग्रेस को घिरा। उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में धांधली के आरोप में यूकेडी सरकार पर हमलावर है। अब यूकेडी भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए निकल पड़ी है। जी हां, कोटद्वार से उत्तराखंड क्रांति दल का जनसंवाद यात्रा शुरू हो चुकी है, जो 10 दिनों तक कोटद्वार विधानसभा में जाएगी। एक तरफा प्यार में पागल ममेरे भाई ने तेजाब डालने की दी धमकी, जांच में जुटी पुलिस। युवतियां बाहर वालों से नहीं बल्कि घर वालों और रिश्तेदारों के साथ भी खुद को महफूज नहीं महसूस कर रही है। ऐसे ही एक मामला नैनीताल जिले से सामने आया है, जहां युवती को कोई और नहीं बल्कि उसके मामा का बेटा ही परेशान कर रहा है। एक तरफा प्यार में पागल मामा के बेटे ने युवती पर तेजाब डालने की धमकी दी है। उत्तराखंड कोविड-19 ट्रैकर। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ने लगी है। बीते 24 घंटे में 59 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि 61 मरीज रिकवर हुए हैं। ऐसे में एक्टिव केसों की संख्या 193 हो गई है। बीते 24 घंटे में 2 कोरोना मरीज की मौत हुई है। उर्दू अनुवादकों पर किसकी मेहरबानी। उत्तराखंड में एक और नौकरी घोटाला, 200 उर्दू अनुवादकों पर आरटीआई से बड़ा खुलासा। प्रदेश में पेपर लीक मामले को लेकर एसटीएफ गिरफ्तारियां करने में जुटी है। विधानसभा में भाई भतीजावाद के तहत नौकरियां भाजपा सरकार के गले की फांस बनी हुई है। इसी के बीच एक और मामला चर्चाओं में आया है, जो उर्दू अनुवादकों से जुड़ा है। 23 साल से सेवा दे रहे कर्मचारी सवालों के घेरे में आ गए हैं। ये है पूरा मामला। हैरानी की बात यह है कि पूरा मामला आरटीआई एक्टिविस्ट ने विभाग से सूचना प्राप्त करने के आधार पर उठाया है। यानी प्रदेश के एक नहीं बल्कि कई विभागों में काम रहे इन उर्दू अनुवादकों को लेकर विभाग में पूरी जानकारी होने के बाद भी किसी भी विभाग में न तो इनकी तैनाती की स्थिति स्पष्ट किया है और न ही इनकी नियुक्ति को गलत ठहराते हुए कोई कार्रवाई की है। सपा सरकार में 1995 में हुई थी नियुक्ति। आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट विकेश नेगी ने दावा किया है कि साल 1995 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार ने उर्दू अनुवादकों की भर्ती की तैनाती मौजूदा उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्रों में ही होनी थी। इतना ही नहीं, इन कर्मचारियों की तैनाती तदर्थ व्यवस्था पर की गई थी। इनका कार्यकाल 6 महीने का ही रखा गया था, जिसके बाद फरवरी 1996 में इनकी सेवाएं स्वतः ही समाप्त होनी थी, लेकिन उर्दू अनुवादकों की सेवाएं जारी रखी गयी। अवैध खनन पर देहरादून पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 17 ट्रैक्टर सीज, 21 के चालान। राजधानी देहरादून समेत प्रदेश भर में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस प्रशासन की कार्रवाई जारी है। देहरादून एसएसपी दलीप सिंह कुंवर के निर्देश पर सभी थाना क्षेत्र के प्रभारी खनन के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। दून की विकासनगर पुलिस ने कुल 28 डंपर पर कार्रवाई की है। वहीं थाना प्रेमनगर पुलिस ने 3 ट्रैक्टर सीज किए हैं। थाना रायपुर पुलिस ने 60 ट्रकों को अवैध खनन करते हुए सीज किया है। एसएसपी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगर किसी थाना क्षेत्रों में अवैध खनन होता है तो थाना और चौकी प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गाने की शौकीन नाबालिग छात्रा भागकर पहुंची मुंबई, पुलिस ने ढूंढ निकाला। थाना प्रेमनगर क्षेत्र के अंतर्गत धूरकोट माफी चौकी झांझा से गुमशुदा 15 वर्षीय नाबालिग बालिका को ढूंढ लिया गया है। प्रेमनगर पुलिस ने इस बालिका को मुंबई महाराष्ट्र से सकुशल ढूंढ लिया है। नाबालिग सिंगिंग का शौक रखती है, इसलिए ऑडिशन देने मुंबई जा रही थी। मम्मी की डांट के कारण बिना बताए वह मुंबई चली गई थी। ऋषिकेश में 125 बीघा धान की फसल पर लगा रोक, किसान ने ट्रैक्टर से रौंदा खेत। देश का पेट भरने वाले किसानों के सामने आजीविका का संकट मंडराने लगा है। ऋषिकेश के श्यामपुर गोरी माफिया और छिद्रवाला
सहित तमाम क्षेत्रों में धान की खेती फसल एक विशेष रोग लगने से 50 से 70% फसल बर्बाद हो गई है। किसानों का कहना है कि उनकी आजीविका कृषि पर निर्भर करती है और फसल बर्बाद होने पर उनके सामने संकट गहराने लगा है। हरिद्वार में घर में घुसकर चुराए थे मोबाइल और पैसे, 3 आरोपी गिरफ्तार। कोतवाली जौनपुर क्षेत्र में चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। पुलिस कई मामलों में चोरों को पकड़ सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। घर में घुसकर मोबाइल चोरी करने वाले 3 आरोपियों को जौनपुर पुलिस ने पकड़ लिया है। उनके कब्जे से 4 मोबाइल फोन और 1100 रुपए बरामद हुए हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट दीपक कर्तेगी का अनशन समाप्त, कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। उद्यान विभाग में कथित अनियमितताओं और उद्यान निदेशक पर भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे आरटीआई कार्यकर्ता दीपक कर्तेगी का अनशन समाप्त हो गया है। राज्य आंदोलनकारी और सामाजिक संगठनों की ओर से उनको जूस पिलाकर आमरण अनशन समाप्त करवाया गया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।